हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ, डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एसएसपी पुंछ को टारगेट किया गया है। हम इस हवाले से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी शख्स को या फ़र्द को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अपने ज़ाती मफाद की खातर अपने ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को टारगेट करे, क्योंकि हमने यहाँ पर यह देखा है कि कुछ सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं, नाम नहाद लीडर्स जो हैं, वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों से पैसे हासिल करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेल करते हैं तो अपने काम निकलवाते हैं। जहाँ तक एसएसपी साहब और डीसी साहब की शख्सियत का ताल्लुक़ है तो हम पिछले 7-8 माह से देख रहे हैं कि डीसी साहब नहायत ही डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और एक यंग और एनर्जेटिक ऑफिसर होने के नाते डिस्ट्रिक्ट पुंछ की डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं पुंछ शहर के अंदर ब्यूटिफिकेशन में जो उनका रोल रहा है, या अतराफ़ में भी आप देख सकते हैं जहाँ तक ज़िला पुंछ में जहाँ जहाँ भी सड़कों के मामला थे या और भी तरक्याती काम थे, तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एक ज़ाती एफ़र्ट्स करके इसमें डेवलपमेंट में अपना रोल अदा किया है। क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं तो हमारे पास ज़िला भर के हर इलाके से लोग आते हैं। आज तक हमने कहीं नहीं सुना कि डीसी साहब ने किसी से कोई करप्शन क्या कोई भी उन पर चार्जेस लगे हों। तो जहाँ तक एसएसपी साहब का ताल्लुक़ है, तो जब से वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने नारकोटिक्स और ड्रग्स के रिलेटेड जितने भी यहाँ पर जो माफिया थे शिकंजा कसा है और काम किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीज़ों को किसी भी ऑफिसर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर, बेबुनियाद उस पर एलिगेशन लगाकर तो ऑफिसरों को ब्लैकमेल करना, ये कहीं भी डेमोक्रेटिक मुल्क में या डेमोक्रेटिक सेटअप में ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाने वाली नहीं हैं। दूसरी बात, जो वीडियो हमने देखी है उसमें ये कहा गया है कि यहाँ के हालात ख़राब हो सकते हैं, यहाँ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पुंछ की तारीख़ और रवायत को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मखलूत अवाम है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर हम लोगों का जीना, मरना, उठना, बैठना, शादी, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर साझी है। और यहाँ पर ऐसी तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है नहीं है। अगर किसी का कोई ज़ाती मामला है या किसी का कोई ज़ाती मफाद है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन का रंग ना दिया जाए, उसको किसी कौम के साथ ना जोड़ा जाए। दूसरी बात ये रही कि जहाँ तक हमने ये देखा है कि उस वीडियो में ये टारगेट किया गया है कि डीसी साहब ने फ़लाँ की गिरदावरी कैंसिल कर दी, फ़लाँ जगह ये कर दिया। तो ये जो कोर्ट्स के मामलात होते हैं, ये किसी आदमी को सड़कों और गलियों पर बैठकर वो इसके फैसले नहीं देने होते हैं। कोर्ट में इसका प्रोसीजर, कानून में इसका प्रोसीजर मौजूद है कि अगर किसी कोर्ट से कोई आदमी उस ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो उसकी रिवीजन है, रिव्यू है, अपील है, उससे जो ऊपर वाला फोरम है, जो उससे हायर अथॉरिटी है, वहाँ जाकर उसकी अपील की जा सकती है। बाकी अगर हम ये करेंगे तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में वो लोग आते हैं। और जहाँ तक ये रहा कि डीसी साहब देशद्रोही है या एसएसपी साहब जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात हैं। क्योंकि डीसी साहब इज़ ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ डूइंग वेरी वेल और वो बखूबी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं। और हम तो बग़ैर किसी डर और खौफ के और बग़ैर किसी जनबदारी के ये कहेंगे कि डीसी साहब ने जो भी काम यहाँ पुंछ की तरक्याती अमूर में अपना रोल अदा किया है वो काबिल सताइश है। मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मैं अब्दुल मजीद खान एडवोकेट। जैसा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट इब्रार साहब ने बड़े तफसीलन आपको बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किस मुद्दे पे रखी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे डीसी पुंछ पे जो एलिगेशन लगाए गए, उनको एंटी नेशनल कहा गया या उनको कम्युनिस्ट कहा गया, तो ये चंद अनासर जो है ऐसे पुंछ का माहौल ख़राब करने, और बीच में उस वीडियो में एक धमकी भी दी गई कि जी 2008 के हालात हो जाएंगे। तो पुंछ की आवाम बड़ी शऊर आवाम है, ये समझती है कि 2008 में किसका नुकसान हुआ या क्या हुआ। तो ऐसे हालात या ऐसे धमकी दे के एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये बड़ी गलत बात है, हम इसको कंडेम करते हैं। मैंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारी सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग थी, उसमें भी मैंने ये कहा था कि डीसी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े होनेस्ट आदमी हैं और डायनेमिक आदमी हैं। देखो, एक IAS ऑफिसर जो होता है वो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करके था, वो इतना मैच्योर होता है कि उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और वो बड़ी डिप्टी कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट का, अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो वो एक चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर होता है। तो
तरक्याती कामों में जो जैसा इब्रार साहब ने भी कहा, तो हमारी यकसाफा डेवलपमेंट हो रही है पुंछ में, हवेली में, मेंढर में, सुरमकोट में, हर जगह पे। तो ऐसा इल्ज़ाम लगाना और चंद अनासर, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और हम लीगली भी देखते हैं कि उसमें क्या एक्शन बन सकता है, तो इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और किसी को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो लोगों को डराए और धमकाए और कहे कि 2008 के हालात हो जाएंगे। 2008 के क्या हालात थे भाई? ये गुंडागर्दी है। ऐसी डेमोक्रेटिक मुल्क में तो ठीक है, आपको बोलने की इजाज़त है, आपको अपने आइडिया रखने की, लेकिन इस तरह से किसी ऑफिसर को धमकाना या ये इंतशार फैलाना कि नहीं जी हालात ख़राब हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, तो ये बड़ा अफसोसनाक जो उनकी स्टेटमेंट है, हम इसको कंडेम करते हैं। और दूसरा, 1-2-3 दिन पहले भी मैंने एक फेसबुक पे देखा, मैं अहले सुन्नत वल जमात का लीगल एडवाइज़र हूँ ज़िला अपने जम्मू प्रोविंस का। तो कल परसों में फेसबुक पे एक बंदे ने कमेंट किया कि हमारे कुछ उलमा ने जो है, हमारे किले में एक मस्जिद थी तो वहाँ जाके नमाज़ पढ़ी, तो उस पर उसको बड़ी तकलीफ़ हुई कि भाई वहाँ पे नमाज क्यों पढ़ेगी। देखो, मस्जिदें नमाज के लिए होती हैं, वहाँ इबादत की जाती है। और मैं आपको एक छोटी सी हदीस भी बताऊँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद में झाड़ू देते थे ना, तो अपनी कमीज़ उतारते थे। कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है, सुना था कि मस्जिद की धूल जहाँ पे लगती है तो जहन्नम की आग उस हिस्से को नहीं जलाती। तो मस्जिद का इतना बड़ा एहतराम है। अगर हमारे कुछ उलमा ने जाके मस्जिद में वहाँ नमाज़ पढ़ी, तो कुछ जो मीडिया वाले, कुछ एक मैंने देखा कोई हल्ला बोल का कोई चैनल है और वो उसने ये कहा कि जी ये एंटी नेशनल है और उसमें उलमा की जो है वो तौहीन की है। तो इसमें हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। मैंने ऑलरेडी SHO पुंछ को एक एप्लीकेशन भी इस ज़िम्मन में दी है। हम देखते हैं उस पर क्या होता है, आगे क्या कोर्ट में क्या कार्रवाई होती है, हम उस पर भी हम मशावरत कर रहे हैं। हमारी पूरी आज जुमा की नमाज के बाद हमारी जो है वो उलमा के साथ एक मीटिंग है। तो उलमा पर गलहोने इंजाम और उनको एंटी नेशनल कहा गया। क्या जुल्म था उनका कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना, मस्जिद को आबाद करना। और ये क्यों कहता है जी एडमिनिस्ट्रेशन किससे परमिशन लेके मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने। और उलमा मुफ्ती मारूफ कून मिसबाई साहब जो है हमारे जमा मस्जिद, मरकज़ी जमा मस्जिद के इमाम हैं। और पुंछ की जो आवाम जो है वो उनको, उनके दिलों में इतना उनके लिए प्यार है और हम अपने अवाम का जो है वो दिफा करना जानते हैं। और ये हल्ला बोल वाले ये कोई चैनल चला रहा है फेसबुक पे, क्या ये जर्नलिज्म पुंछ में इनके पास कोई डिग्रियां हैं, इनके कोई रिकॉर्ड है? हम वो भी इस बारे में छान करें। उनको क्या अख्तियार है कि किसी के बारे में ऐसा कहना, और उलमा के खासकर। और वो वहाँ हमारे जो है वो तमाम उलमा जो थे, जिसमें फारूक मिसबाई साहब थे, मदनी साहब थे, सारे उलमा वहाँ पे उन्होंने नमाज पढ़ी। तो क्या ऐसा गुनाह कर दिया और उससे फेसबुक पे इतना बेहुदा और उनके तौहीन अंगेज़ वो अल्फाज इस्तेमाल किए, हम उसकी भी कंडेम करते हैं। और लीगल एडवाइज़र होने के नाते सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात का हम उसमें मैंने ऑलरेडी SHO की एप्लीकेशन दी है और उसमें जो आगे लीगल कार्रवाई होगी हम उसमें भी करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसकी मजाल के छेड़े एक दलेर को, और गर्दश में तो कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ अनासर ने हमारे DC साहब के ख़िलाफ़ और जो SP साहब के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दी हैं, वो सरासर काबिल मज़म्मत हैं। ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यही लोग जो हैं वो रियल में हुकूमत को चलाते हैं। और जो भी हमारे DC साहब काम कर रहे हैं पिछले 60 सालों में, ऐसा काम आज तक ना किसी ने किया है और ना करेगा। और जो SP साहब जिस मजबूती से वो ड्रग का खात्मा कर रहे हैं पिछले 60 सालों में, कोई माई का लाल एक रिकॉर्ड बताए तो हम मानेंगे कि यह हुआ है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, क्योंकि इनसे इनकी दिल शिकनी होती है और ऐसी दिल शिकनी हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, DC साहब जिंदाबाद और SP साहब जिंदाबाद।